नमस्कार दोस्तों। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश क्या दिया और मृत्यु के समय में मनुष्य को क्या करना चाहिए जिससे कि उसको इस मृत्यु लोक में दोबारा ना आना पड़े और वह भगवान के धाम को प्राप्त कर ले, जिसे परम धाम भी कहते हैं, जो कि भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। तो चलिए जानते हैं कि श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश क्या दिया। भक्ति की महिमा बताने के बाद श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मृत्यु के समय परमेश्वर का ध्यान करने से वे जीव को अपने में समाहित कर लेते हैं। राजन, अब तुम्हारी मृत्यु का समय नजदीक आ चुका है, इसलिए अपने अंतकरण में भगवान श्री कृष्ण को स्थापित करो। वे तुम्हें परम गति प्रदान करेंगे। राजन, जन्म और मृत्यु शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा तो अजर है, अमर है। इसलिए मैं मर जाऊंगा ऐसी पशु बुद्धि का त्याग करो। जैसे घड़े के फूट जाने से उसमें समाया हुआ आकाश महाआकाश में जा मिलता है, इसी प्रकार देह उत्सर्ग होने पर जीव ब्रह्ममय हो जाता है। इसलिए मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसका तो स्वागत करना चाहिए। मृत्यु परमात्मा से मिलने की अमृत बेला है। राजन, तक्षक तुम्हें डसेगा तो वो केवल तुम्हारे शरीर को मारेगा, आत्मा को नहीं। आत्मा को वो तो स्पर्श भी नहीं कर सकेगा, आत्मा तो परमात्मा से जा मिलेगी। परीक्षित, अब तुम इस प्रकार चिंतन करो। और आगे सुखदेव जी कहते हैं, अब्रह्म पर धाम ब्रह्म परम पदम। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है दोस्तों, मैं ही परमात्मा स्वरूप ब्रह्म हूँ और परम पद स्वरूप ब्रह्म भी मैं ही हूँ। ऐसा सोचकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दो। यह सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, अब तो मैं प्रभु का ही ध्यान कर रहा हूँ। मैं उन्हीं की शरण में हूँ। मुझे हर जगह वे ही दिखाई दे रहे हैं। प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। अब तो मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ। आपने मुझे प्रभु के दर्शन करा दिए, उनसे मिला दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी का वंदन किया, उनकी पूजा की। इसके बाद सुखदेव जी वहां से उठकर चले गए। राजा परीक्षित पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में डूबकर समाधि में लीन हो गए। तभी वहां पर तक्षक नाग आया और राजा परीक्षित के पास आकर उनके शरीर को डस लिया। तक्षक नाग के विष की अग्नि से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। कथा को सुनकर और सुखदेव जी के उपदेश से राजा परीक्षित के मन, बुद्धि, चित्त पूरी तरह से प्रभु में लीन हो गए थे। वे पूरी तरह से उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए थे और डूब गए थे। ऐसी स्थिति में उनके प्राण महाप्राण में समाहित हो गए। घड़े का आकाश महाआकाश में विलय हो गया। आत्मा परमात्मा से जा मिली और परीक्षित मुक्त हो गए। भगवान का स्मरण करते हुए जो देह का त्याग करता है वो परमात्मा स्वरूप को ही प्राप्त होता है। ऐसा गीता में भगवान ने वचन दिया है, अंत काले च ममेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम या पर्याति स मद्भवा याति नस्तत्र संशया। श्रीमद् भागवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा हुआ है, वो कहते हैं, जो पुरुष अंत काल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अंत काल में भगवान का स्मरण वही व्यक्ति करता है जो जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति करता रहा हो। भक्ति के लिए अलग से समय देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। कर्म करते हुए प्रभु का नाम स्मरण करते रहो। ममनु स्मरण यदुच्छ
बस इतना ही पर्याप्त है। ऐसा करते हुए ही मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भागवत की कथाएं व्यक्ति को भक्ति रस में लीन कर देती हैं। कथाओं को सुनने से, चिंतन करने से, मनन करने से व्यक्ति का अंतकरण कलुष रहित होकर बिल्कुल भी शुद्ध हो जाता है। तब इस पावन हृदय में परमात्मा आ विराजते हैं। फिर वे ही हमसे कर्म करवाते हैं। वे ही हमारे सारथी बनकर हमारे जीवन रथ को चलाते हैं और आनंद पूर्वक हमारी जीवन यात्रा संपन्न कराकर हमें अपने परम धाम को ले जाते हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने समस्त कर्म प्रभु का स्मरण करते हुए ही संपन्न करें और उन्हें उन्हीं प्रभु को समर्पित भी कर दें। यदि हम ऐसा करेंगे तो निश्चित ही हमारी जीवन यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी, उसमें कोई भी बाधा नहीं आएगी और हम भी प्रभु की कृपा से राजा परीक्षित की तरह ही मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।